हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में। लिख लेंगे नियम का नाम स्वतंत्र अपव्यूहन। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में प्रश्न दिया गया है। देखिए, मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है, सबसे पहले मेंडल के बारे में जान लेते हैं। वैज्ञानिक मेंडल का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने दिए थे आनुवंशिकी संबंधी नियम दिए थे, जिसमें एक नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इस नियम की अगर बात करते हैं, इस नियम के अनुसार एक लक्षण की जो वंशागति होती है, एक लक्षण की जो वंशागति होती है, ये एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों की वंशागति होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो स्वतंत्र रूप से होती है, इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब इसे हम एक क्रॉस या संकरण द्वारा समझते हैं। देखिए, हम यहाँ पे एक लंबा पौधा लेंगे। संकरण हम कैसे करेंगे वो समझ रहे हैं। एक लंबा पौधा, दूसरा लेंगे बौना पौधा। ये क्या है? ये हमारे पी पीढ़ी है, यानी कि जो जनक पीढ़ी होती है वो है ये। अब लंबे पौधे के लिए टी लिखेंगे और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी। इनके मध्य संकरण यानी क्रॉस कराएंगे, तो जो संतति पहली पीढ़ी में आती है वो ऐसी आएगी। कुछ इस प्रकार से क्रॉस या संकरण होता है। तो टी और टी यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब ये जो दोनों पौधे हैं, ये हैं संकर लंबे। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि जो F1 पीढ़ी हमारी है, उसमें लंबे पौधे प्राप्त हुए, यानी कि एक लक्षण की वंशागति स्पष्ट हुई। अब पुनः इनके मध्य संकरण कराते हैं, तो जो संतति होती है वो कुछ इस प्रकार प्राप्त होती है। टी, दूसरी संतति होती है टी, तीसरी संतति होती है टी और चौथी संतति हो जाती है स्मॉल टी। अब इनके मध्य ये जो संतति हुई है, एक पौधा है शुद्ध लंबा पौधा। दूसरे क्या हैं? दूसरे हैं संकर लंबे पौधे, और तीसरा है शुद्ध बौना पौधा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बौने पौधे वाली वंशागति है वो F2 पीढ़ी, ये क्या है? ये F2 पीढ़ी है, इसमें स्पष्ट हुई है। तो यहाँ पे लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, एक दूसरे की वंशागति को ये प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।